हेलो फ्रेंड, टू हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। अगर आज रात ठीक 2 बजे आपके दरवाजे पर कोई दस्तक दे और वो आवाज़ आपके किसी अपने की हो, लेकिन वो इंसान वहाँ हो ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? आज की ये कहानी दिल्ली के एक ऐसे पीजी की है जहां दरवाजा खोलना मौत को बुलाना था। रोहन दिल्ली में नया आया था और नई जॉब, नए सपने, लेकिन रहने के लिए सस्ता घर ढूंढना, क्योंकि उसी सैलरी में घर में पैसे भेजना होता है, अपने खर्चे भी निकालने होते हैं, सब कुछ एक सैलरी पे ही डिपेंड करता है। तो सस्ता घर ढूंढ रहा था। पीजी ढूंढना आसान नहीं था। काफी तलाश के बाद उसने एक पीजी मिल गया, सस्ता, शांत और सबसे बड़ी बात, तुरंत कमरा मिल गया। लेकिन मालिक ने एक अजीब सी बात कही, कमरा ले लो, लेकिन एक नियम याद रखना, रात 2 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना। रोहन हंस पड़ा। उसे लगा ये कोई पुराना अंधविश्वासी होगा। पहली रात सब नॉर्मल था, दूसरी रात थोड़ी अजीब थी। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जैसे एसी चालू हो, जबकि कुछ भी नहीं था। घड़ी में 1:58 AM दिखा रहा था। रोहन सोने ही वाला था, तभी टक 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 दरवाजे पे दस्तक हुई। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन फिर आवाज आई, रोहन दरवाजा खोलो। रोहन फ्रीज हो गया। ये आवाज उसके दोस्त अमित की थी। रोहन ने तुरंत फोन उठाया, अमित को कॉल किया। भाई तू बाहर है क्या? उधर से जवाब आया, नहीं मैं तो घर पर हूँ। अब रोहन की सांस तेज हो गई। बाहर फिर से आवाज आई, मुझे पता है तुम अंदर हो। अब दरवाजे के नीचे से एक शैडो दिखने लगी, लेकिन वो शैडो इंसान जैसी नहीं थी। रोहन धीरे धीरे पीछे हटने लगा। कमरे की लाइट खुद ही जल बुझ करने लगी। स्विच ऑन हो जाता था, लाइट जल जाती थी और फिर अचानक लाइट बंद हो जाती है और सिर्फ अंधेरा और भारी सांसों की आवाज। तभी किसी ने उसके कान के पास आकर कहा, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? रोहन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दरवाजा अब भी बंद था, लेकिन कमरे के अंदर कोई था। अब वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अगली सुबह पीजी के मालिक ने रोहन को देखा। रोहन बेहोश था। अब रोहन ने उससे सवाल करने लगा, पूछने लगा। दिल्ली में रहने वाला जो सपना लेकर रोहन अपनी छोटी शहर में यहाँ आया था, नई नौकरी, नई उम्मीदें, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी रहने की जगह। कई दिनों तक भटकने के बाद उसे यह पीजी मिली थी। पुरानी बिल्डिंग, शांत माहौल था, लेकिन जब वो रेंट पे ले रहा था, मालिक ने उससे यही कहा था, दरवाजा मत खोलना। और पहली रात तो सब ठीक रहा। जब दूसरी रात उसे यह हुआ तो फिर उसने मालिक से ये पूछा कि आखिर वह कौन है, क्यों उसको रात में दरवाजा खटखटा रहा था। उसने मालिक से जब बहुत पूछा तो उसने बताया कि इसके पहले एक लड़का इसमें रहता था और उसकी मौत ठीक 2 बजे हुई थी। मालिक से जब रोहन ने बहुत सख्ती से पूछताछ की तो मालिक कुर्सी पर बैठ गया। पीजी का मालिक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, इस कमरे में पहले एक लड़का रहता था। उसकी आवाज भारी हो गई, बहुत शांत, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन वो अकेला नहीं था। रोहन का दिल तेज धड़कने लगा। मालिक ने आगे बताया, एक रात ठीक 2 बजे लोगों ने उसकी चीख सुनी, लेकिन जब दरवाजा तोड़ा गया वो जमीन पर पड़ा था।
उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरा डर से जमा हुआ। जैसे सबसे अजीब बात यह थी कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर कोई दूसरा नहीं था। मालिक ने रोहन की तरफ देखा। उसके बाद जो भी इस कमरे में रहा सब एक ही बात कही। ठीक 2 बजे कोई दरवाजा खटखटाता है और अपने किसी जान पहचान वाले की आवाज में बुलाता है। रोहन के हाथ ठंडे पड़ गए। अगर कोई दरवाजा खोल देता है और मालिक फिर चुप हो गया, यानी रोहन ने धीरे से पूछा, तो फिर क्या होता है? मालिक ने उसकी आंखों में देखा। फिर वो इंसान कभी वैसा नहीं रहता। कुछ लोग गायब हो गए और कुछ जिंदा रहे, लेकिन किसी की आंखों में कुछ और था। कमरे में अचानक ठंडी हवा चली, खिड़की अपने आप हिलने लगी और तभी रोहन का फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था अमित। रोहन का दिल रुक गया। मालिक धीरे धीरे पीछे हट गया और बोला, आज फिर 2 बजने वाले। फोन बजता रहा, कमरा ठंडा होता गया और दरवाजे फिर वही दस्तक हुई, टक टक टक। घड़ी में 1:59 AM। रोहन की सांस तेज हो चुकी थी। फोन आज भी बज रहा था। अमित कॉलिंग। अचानक कॉल कट गया और उसी समय टक 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 दरवाजे पे दस्तक हुई। इस बार पहले से ज्यादा तेज। रोहन, दरवाजा खोलो। आवाज बिल्कुल अमित की ही थी, लेकिन उसे कुछ गलत लगा। रोहन के दिमाग में 2 आवाजें चल रही थी, मत खोलो, बस एक बार देख लो। उसके बाद दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन तभी उसने मालिक की बात फिर से याद आ गई। उससे जो खोलता है वो वापस नहीं आता। दरवाजे के नीचे काली धुंध अंदर आने लगी। इस बार और तेज थी। धीरे धीरे एक इंसान आकार लेने लगी। कमरे का तापमान गिर गया। सांस लेना मुश्किल हो गया था। रोहन पीछे हटता गया और वो चीज अब उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अमित जैसा था और आंखें पूरी काली। वो मुस्कुराया, तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मुझे खुद आना पड़ा। रोहन चिल्लाया, तुम कौन हो? वो चीज धीरे धीरे उसके करीब आई। मैं वही हूँ जो हर रात बुलाता हूँ। आज तुम्हारी बारी है। कमरा हिलने लगा। दीवारों से आवाज आने लगी, जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे। रोहन ने अचानक अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से चिल्लाया, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। और अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब उसने आंख खोली, कमरा खाली था, सब कुछ नॉर्मल। सुबह रोहन पीजी छोड़कर चला गया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन उस रात 2-3 AM किसी और के दरवाजे पे दस्तक हुई और आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं रोहन हूँ। कभी कभी बचने वाला ही किसी और के लिए खतरा बन जाता है। तो अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी दिल्ली की एक पीजी की कहानी है। ये सच्ची कहानी है। हम किसी की प्रॉपर्टी को बदनाम नहीं कर सकते, पर कुछ अफवाहें लोगों से इस तरह की कहानी हमने सुना तो आपके साथ शेयर किया। थैंक यू।